स्टूडेंट्स, आज हम लोग log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको हम y के इक्वल सपोज करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जिसको अप्लाई करके इसका nth डेरिवेटिव निकाला जा सके। इसके लिए पहले हम log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को वन टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो व्हाट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में y को वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn मिलेगा, और log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को x सपोज करेंगे। log इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए इसको 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और ए स्क्वायर कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 2x/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके रियल फैक्टर नहीं होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए इज इक्वल टू दिस। तो y1 इक्वल टू आप देख सकते हैं 2x/x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए आएगा। अब यहाँ पर x माइनस आई ए को x प्लस आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस कर रख देंगे तो वो प्लस बन जाएगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को वी कैन राइट x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। सिमिलरली अब इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जिससे कि उसका हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकें। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसको हम लिखते हैं 2x/x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए इज इक्वल टू a/, फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b/, सेकेंड लीनियर फैक्टर। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है उसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए होगा। अब एलसीएम x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए को जब आप x माइनस आई ए से डिवाइड कर देंगे तो ये x प्लस आई ए बचेगा। इस x प्लस आई ए को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस आई ए मिलेगा, प्लस इसी तरीके से अब आप ये एलसीएम जो है इसको x प्लस आई ए से डिवाइड करिए, तो x प्लस आई ए कैंसिल हो जाएगा, x माइनस आई ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस आई ए, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2/x माइनस आई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस आई। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ में जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आएगा a इंटू एक्स प्लस आई ए प्लस b इंटू एक्स माइनस आई। अब यहाँ पर कैपिटल A और B अननोन की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस आई ए को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई ए जब राइट हैंड साइड जाएगा तो x इक्वल टू माइनस आई ए हो जाएगा। अब यहाँ पर s के प्लेस पे आप माइनस आई ए लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में x प्लस आई ए के प्लेस पे 0 लिखेंगे, और s के प्लेस पे यहाँ माइनस आई ए लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 इंटू माइनस आई ए, जिससे माइनस 2 आई ए हो गया, और a इंटू 0 0 हो गया। अब माइनस आई ए और माइनस आई ए दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये भी माइनस का 2 आई ए हो जाएगा, यानी माइनस 2 आई ए जो है वो माइनस 2 आई ए इंटू बी के इक्वल होगा, तो दोनों साइड से माइनस 2 आई ए कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप इसी तरीके से अगेन पुट करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस आई ए, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो आई ए राइट हैंड साइड जाएगा तो x इक्वल टू प्लस का आई ए हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे आई ए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और राइट हैंड साइड में a इंटू एक्स के प्लेस पे आई ए लिखेंगे प्लस आई ए, और प्लस b x माइनस आई ए के प्लेस पे 0 आ जाएगा। ये आई ए प्लस आई ए ऐड होके
2ia बनेगा और b इंटू 0 0 हो जाएगा तो 2ia। तो यहाँ से जब आप देखेंगे 2ia इज इक्वल टू a इंटू 2ia है, वो साइड से 2ia कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू यहाँ से हमको 1 मिल जाएगी। अब a और b की वैल्यू जो है वो इस पार्शियल फ्रैक्शन में रखेंगे और उसको उठाकर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y1 की वैल्यू जो आएगी फाइनली वो आ जाएगी 1/x माइनस ia प्लस 1/x प्लस i। अब हमको यहाँ पर log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को n टाइम डेरिवेट करना था। हम यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो यदि हम n डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अब हम इसको n-1 टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट n-1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये n-1 टाइम इसलिए डिफरेंशिएट किया रहा है क्योंकि पहले आप y को 1 टाइम डिफरेंशिएट कर चुके हैं और टोटल आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम n-1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिससे कि हमको n डेरिवेटिव मिल जाए। तो अब इसमें आप लिमिट लगाएंगे बोथ साइड में, तो dn-1 y1 इज इक्वल टू dn-1 x माइनस ia को न्यूमरेटर में लाएंगे तो x माइनस ia की पावर -1 हो जाएगी और प्लस dn-1 और x प्लस ia को न्यूमरेटर में लाएंगे इसकी पावर भी -1 हो जाएगी। आप देख सकते हैं y1 को जब हम n-1 टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 से 6 n-1 में ऐड हो जाएगा तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा yn। और आपको पता है ax प्लस b का nth डेरिवेटिव ax प्लस b के पावर -1 का nth डेरिवेटिव जो होता है वो होता है -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू a की पावर n इंटू ax प्लस b की होल पावर -n-1। तो यहाँ पर n के प्लेस पे n-1 लिखेंगे, इसलिए इसका डेरिवेटिव होगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल -1 और a के प्लेस पे चूंकि यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर n1 ही रहता है और यहाँ पे आएगा x माइनस ia की पावर -n प्लस 1 -1। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है इसका डेरिवेटिव होगा -1 की पावर -1 फैक्टोरियल -1 x प्लस ia की होल पावर -n प्लस 1 -1। आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में जो 1 है न्यू पावर में ये कैंसिल हो जाएगा और बोथ टर्म से -1 की पावर -1 और फैक्टोरियल -1 कॉमन ले लेंगे तो yn की वैल्यू जो है वो आएगी -1 की पावर -1 फैक्टोरियल -1 x माइनस ia की होल पावर -n प्लस x प्लस ia की होल पावर -n। अब इसको चूंकि ये आपका जो nth डेरिवेटिव निकाला था log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ये i के फॉर्म में नहीं है तो और इसका जो आंसर आ रहा है वो i के फॉर्म में है, तो पहले हम इसको i को यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पुट करेंगे s के प्लेस पे r cos थीटा और a के प्लेस पे r sin थीटा। अब आप जब x इक्वल टू r cos थीटा और a इक्वल टू r sin थीटा को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसमें से r स्क्वायर कॉमन लेने पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा, दैट मींस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड r sin थीटा बाय r cos थीटा तो r sin थीटा को जब आप r cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा a अपॉन x। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से r न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन x। तो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स a बाई x। अब यहाँ से i को रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले x माइनस i की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। x माइनस आई ए, आप देख सकते हैं x के प्लेस पे r cos थीटा लिखेंगे और a के प्लेस पे r sin थीटा। इसमें से r कॉमन मिल जाएगा दोनों टर्म से तो आप लिखेंगे cos थीटा माइनस i sin थीटा। आपको पता है कि ये cos थीटा माइनस i sin थीटा को लिख सकते हैं e की पावर माइनस i थीटा। सिमिलरली
जब हम x प्लस आई ए की वैल्यू निकालेंगे तो s के प्लेस पे r cos थीटा और a के प्लेस पे r sin थीटा लिखेंगे। आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में से r कॉमन मिलेगा तो यहाँ cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा। cos थीटा प्लस i sin थीटा को लिख सकते हैं e की पावर i थीटा। अब यहाँ पर ये जो yn है इसमें x माइनस आई ए की होल पावर माइनस n है और s प्लस आई ए की होल पावर माइनस n है, तो हम इसमें बोथ साइड में पावर माइनस n को रेज करेंगे तो ये आएगा x माइनस आई ए की होल पावर माइनस n जो होगा वो r की पावर माइनस n और e की पावर माइनस आई थीटा की होल पावर माइनस n होगा। अब ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई थीटा की माइनस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा यानी e की पावर आई एन थीटा एंड e की पावर आई एन थीटा को हम फिर लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। सिमिलरली हम x प्लस आई ए की होल पावर पे माइनस n रेज करेंगे तो यहाँ पर r की पावर माइनस n होगा और e की पावर आई थीटा की होल पावर माइनस n होगा। अब ये माइनस n पावर इस आई थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा r की पावर माइनस n और e की पावर माइनस आई एन थीटा। अब e की पावर माइनस आई एन थीटा को cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो yn है इसमें x माइनस आई ए की होल पावर माइनस n और x प्लस आई ए की होल पावर माइनस n दोनों के बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो x माइनस आई ए की पावर माइनस n प्लस x प्लस आई ए की पावर माइनस n ऐड करने पे आप देख सकते हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में r की पावर माइनस n कॉमन मिलेगा और ऐड करने पर ये साइन का टर्म प्लस आई साइन n थीटा और माइनस आई साइन n थीटा ये कैंसिल हो जाएगा तो ये cos n थीटा ऐड होके 2 cos n थीटा आएगा। अब हम यहाँ पर इसकी r की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं कि r की वैल्यू जो है आपकी वो हमको सब्स्टिट्यूट करनी है तो r की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर से r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि s की वैल्यू यहाँ से x इज इक्वल टू a cot थीटा होगा तो जब s के प्लेस पे हम यहाँ पर a cot थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा होगा। अब a स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आके a बचेगा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है वो रूट के बाहर आके cosec थीटा बचेगा तो r इज इक्वल टू a cosec थीटा होगा या इसकी वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं r की वैल्यू a अपॉन साइन थीटा दैट इज a cosec थीटा तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे r की a अपॉन साइन थीटा इसकी पावर माइनस n इंटू में 2 cos n थीटा। अब इस a की पावर माइनस n हो जाएगी और साइन की पावर माइनस n थीटा को जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो साइन की पावर प्लस n थीटा हो जाएगा इंटू में cos n थीटा। तो अब ये वैल्यू जो आपकी x माइनस आई ए की होल पावर माइनस n प्लस x प्लस आई ए की होल पावर माइनस n की वैल्यू है इसको हम इस yn में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर जो yn की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन इंटू 2 a की पावर माइनस n साइन की पावर n थीटा इंटू cos n थीटा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं yn इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस वन की पावर माइनस वन फैक्टर माइनस वन a की पावर माइनस n साइन की पावर n थीटा इंटू cos n थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x। आप देख सकते हैं इस प्रश्न में हमको log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का nth डेरिवेटिव निकालना है यानी फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। Now we first differentiate log x square plus a square with respect to x. So we get y1 and we know that differentiation of log x is 1 upon x. So log x square plus a square differentiation is 1 upon x square plus a square. Now we differentiate x square plus a square, we get 2x plus 0 because differentiation of a square is 0, this is constant.
So y1 is 2x upon x square plus a square. Now we factorize x square plus a square. Here we can see that we cannot get real factors, so we get here imaginary factor, that is x minus ia into x plus ia. We know that a minus b into a plus ib, that is a square minus b square. Here a is equal to x and b is equal to ia. So when we multiply this, we get x square minus I square a square, and we put value of I square, that is minus 1, so we get x square plus a square. So we know that real imaginary factor of x square plus a square is x minus ia into x plus ia. Now we do partial fraction of this 2x upon x minus ia into x plus ia. So we can write this as a upon first linear factor x minus ia plus b upon second linear factor x plus ia. Taking LCM on the right hand side, this is x minus ia into x plus ia. Now this LCM x minus ia and x plus ia is divided by x minus ia, we get x plus ia, which multiplied by capital A. Similarly, here x minus ia into x plus ia is divided by x plus ia, we get x minus ia, which is multiplied by b. Now we can see here in the denominator both term x minus ia and x plus ia are same in each side. So this cancel out. So we get 2x is equal to a into x plus ia plus b into x minus ia. Now we find values of unknowns capital A and capital B. For this we put x plus ia is equal to 0. When we transform ia on the right hand side, this x equal to minus a. Now we put in place of x, this is x equal to minus ia, and in place of x plus ia, this equal to 0, plus b into in place of x, this is equal to minus. Now here we can see 2 multiplied by minus ia, we can write this is minus 2ia, and we know that a into 0, that is 0, plus b minus ia and minus ia, this add up, we get minus 2ia. In the both side, this minus 2ia minus 2ia cancel out, we get value of p is equal to 1. Similarly, we find value of other unknown a, put x is minus ia is equal to 0. When we transform ia on the right hand side, we get x equal to ia. Now we put x equal to ia in the left hand side, we get 2ia. On the right hand side, in place of x, we put x equal to ia, and on the place x minus ia, we put 0. Now this ia plus ia is equal to 2ia, and b into 0, that is 0. On the both side, we see that here 2ia, which is cancel out, and we get value of unknown a is equal to 1. Now put value of capital A and capital B in the above this partial fraction, and again put this value in y1. We get partial fraction of this fraction, that is 1 upon x minus ia plus 1 upon x plus I. Now we differentiate this y1 by n minus 1 time, because already we have done this log x square plus a square differentiate 1 time with respect to x, and we have to find nth derivative of log x square plus a square. So we differentiate this n minus 1 times again. So write operator dn minus 1 on the both sides, dn minus 1 y1, dn minus 1, and this x minus ia in the numerator, when we take this power will be minus 1, and here x plus ia, when we will take in the numerator, its power also will be minus 1. And we know that
nth derivative of ax plus b whole power minus 1 is minus 1 to the power n factorial n a to the power n and ax plus b whole power minus n minus 1. Here we can see that we have to find n minus 1 derivative. So in the above formula we put n minus 1 on the place of n. So this can be written as minus 1 point minus 1 factorial minus 1 x minus a whole power minus n plus 1 minus 1. Similarly, we write n minus 1 derivative of x plus I की whole power minus 1. We can see that in the both terms we take common minus 1 to power minus 1 into factorial minus 1. So we get x minus I की whole power minus n plus x plus I की power minus n. Now we remove this I in both the terms. So we put for this x equal to r cos theta and a equal to r sin theta. Now we add after squaring this x and a. So we get x square plus a square is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. When we take common r square in both the terms, we get in the bracket cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1. So x square plus a square equal to r square. Again, when we divide r sin theta by r cos theta, we get a by x. Now in the numerator and denominator both are same, so this will be cancelled out. Sin theta upon cos theta, this is tan theta. Now we take tan theta, tan on the right hand side, we get theta is equal to tan inverse a by x. Now we find value of x minus a ia and x plus ia. So x minus ia, put x is equal to r cos theta and a is equal to r sin theta. In both the terms we see r is common. So in the bracket cos theta minus I sin theta, and also we know that cos theta minus I sin theta can be written as e to the power minus I theta. Similarly, x plus ia, in x plus ia we put x is equal to r cos theta and a is equal to r sin theta. Here we can also see that taking common r in both the terms, we get in the bracket cos theta plus I sin theta, and also we know that cos theta plus I sin theta can be written as e to the power I theta. Now here in the y-end we can see that here x minus ia whole power minus n and x plus ia whole power minus n. So in this expression we raise minus n power on both sides. So we get x minus ia की whole power minus n is equal to r to the power whole power minus n and e to the power minus I theta whole power minus n. So these power minus I theta and minus n multiplied, we get plus I n theta. Now again e to the power I n theta written in terms of cos theta and sin theta. So it can be written as cos n theta plus I sin n theta. Similarly, we raise power minus n on x plus ia in the left hand side, and on the right hand side we get r to the power minus n and e to the power I theta whole power minus n. Now this I theta is multiplied by minus n, this can be written as e to the power minus I n theta. Now this minus e to the power minus I n theta can be written in the form of sin theta and cos theta. This can be written as cos n theta minus I sin n theta. In this equation yn, here we can see that x minus ia whole power minus n plus x plus ia whole power minus n. That means these two terms are in adding. So we add these two terms, x minus ia to the power minus n plus x plus ia to the power whole power minus n. So we get r to the power minus n common, and when we add these two terms, we see that minus I sin n theta and plus I sin n theta, this cancel out and cos n theta will be added. So this is 2 cos n theta. Now here we can see that r is equal to a upon sin theta. Value of r is equal to a upon sin theta. So we put value of r
is equal to a upon sin theta whole power minus n. Now this a power is minus n, and when we take sin in the numerator, here power will be positive. So this can be written as sin to the power n theta. This 2 is this one, and cos n theta. Now we put value of x minus ia whole power minus n plus x plus ia whole power minus n in this equation. So we get yn is equal to minus 1 to the power minus 1 factorial minus 1 into 2a to the power minus n sin n theta cos n theta. So we also can written as yn is equal to 2 into minus 1 to the power n minus 1 factorial minus 1 sin to the power n theta cos n theta a to the power minus n, where theta is equal to tan inverse a by x. Thank you.